सनातन, हिंदू, फिर एक शब्द आता है हिंदुत्व है। यस। तो आपके लिए हिंदुत्व क्या है? लेकिन जब आपके YouTube वीडियोस देखते हैं तो उस पर बड़ी तलखी है, एक समुदाय के बारे में जी बड़ी नाराजगी रहती है। जी, क्योंकि आप इस भारत माता को माता कहने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी भाषा में कहा जाता है कि ये मादरे वतन है। हमें कहते हैं कि आप जो वंदे मातरम करते हो वो वंदे अपनी इस मृत भूमि को करते हो, और हम अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह के सिवा हम किसी को भी शीश नहीं नवाते। मेरे भाई मुझे एक बार बताओ कि वंदे मातरम में कहां पर शीश नवाने की बात कही गई है? मैंने वंदे की बात की है, मैंने वंदन की बात की है, मैंने नमन की बात नहीं की, मैंने सिर झुकाने की बात नहीं की। और वो कौम इस बात का सवाल उठाती है जो दिन के अंदर 5 बार इस धरती के ऊपर अपना माथा रगड़ती है, इसी धरती के ऊपर अपना माथा रगड़ती है, वो इस धरती माता को गाली देती है और वो कहती है कि मेरी किताब के अनुसार ये वंदनीय नहीं हो सकती, इस कारण मैं इसको भारत माता नहीं कहता। मैंने जब ग्रंथ पढ़े तो उसमें आया कि राधा नाम का कोई भी चरित्र श्री कृष्ण जी की प्रेमिकाओं में या गोपियों में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, महाभारत में नहीं है। राधा जी का एक जगह पर जिक्र आता है, वो श्री कृष्ण जी की मामी है। तो मैं किसी ने मुझे बताया एकदम से कि ऐसे ऐसे वो क्या, भागा आया पूरे तेज, वो तड़प रहा था। मतलब आज मुझे पहली बार याद आया, सॉरी। तो तड़प रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको उठाया, पानी पिलाया, वो बचाई। मैंने उसके बाद में इतने मतलब बहुत पाले मैंने बिल्ली के बच्चे, बहुत कोशिश करी। नमस्कार, मैं कुमार श्याम। हमारे नए संस्करण में आपका स्वागत है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी खास है, अपनी विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं, अपने तीखी वाणी के लिए भी मशहूर हैं। मेरे साथ हैं आचार्य अंकुर आर्य। स्वागत है सर, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहूँगा कि ये जो आज हम सामने बैठे हैं आमने सामने, ये अनएक्सपेक्टेड है, पहली चीज़ तो जी संभव है, क्योंकि ये एक रवायत बन गई है सियासी गलियारों में या यूट्यूब की अपनी दुनिया में। अंकुर जी, पहली बार मुलाकात हो रही है और हमारे जो दर्शक हैं आप समझते ही हैं, आपसे थोड़े अपरिचित होंगे, लगभग तो जानते ही होंगे, क्योंकि वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन आप थोड़ी संक्षिप्त में अपनी जीवन यात्रा के बारे में बता दें, अपना परिचय अगर दे दें तो आगे की बातचीत थोड़ी सरल हो जाए। जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी एकेडमिक एजुकेशन मैक्सिमम जो सहारनपुर और दिल्ली में हुई है, और उसके बाद फिर मैंने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ये जो अपना SSC CGL, क्या होता है कि हम फौज में जाएं, मेरी हाइट उतनी थी नहीं तो हम SSC में जाएं, यही होता है सपना। लेकिन उस दौरान मैं राजीव भाई दीक्षित को सुन रहा था, तो मेरा एक बार को ख्याल आया कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं। तो मुझे पता लगा वो हरिद्वार में रहते हैं, पतंजलि योगपीठ में। तो लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि भाई अभी तक का पूरी लाइफ तेरी ऐसी गुजरेगी, स्विच करता रहा, एजुकेशन को स्विच करता रहा, सिविल में गया, फिर मैकेनिक में गया, अब तू एकदम अलग ही फील्ड में चला गया, तो पहले कुछ कर ले। तो जब मेरा कॉल लेटर आ गया तब मैंने उनको कॉल लेटर दिया और मैंने कहा राम राम, अब मैंने जाना उनसे मिलने के लिए। हुआ ये कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा कि वो अब से तकरीबन 4 साल पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। तो उस टाइम मतलब धक्का लगा मुझे, बहुत सुना मैंने उनका, बहुत तगड़ा फैन था मैं, हूँ अभी भी मैं उनकी ऑडियो सुनता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि वो इस जगह पर रहे हैं और यहाँ का जो वातावरण है, जो आभामंडल है, उसमें वो जीवित रहे हैं, तो मैं क्यों ना यहाँ रहूँ। तो फिर मैंने वहीं पे गुरुकुल में रहा, फिर वहाँ से मैंने गुरुकुलीय शिक्षा ली, वहाँ से मैंने योग और सांख्य में आचार्य और न्याय और वैशेषिक दर्शन मैंने विशारद किया, और अपने जितने भारतीय ग्रंथ हैं उनका मैंने स्वाध्याय किया। और एक लंबे अरसे से एक पीड़ा थी जाकिर नाइक के द्वारा, जो गांव-गांव घर-घर तक जो उसने पीस टीवी के माध्यम से जो अफवाहें फैलाई थी उनको हम डिबंक करें, बाहर निकले। 2017 के अक्टूबर में हमने ये मुहिम शुरू की, और मैंने फिर वहाँ से निकलने के बाद, गुरुकुल से आने के बाद, मैंने एकेडमिक एजुकेशन के अलग, जो मेरी गुरुकुलीय एजुकेशन थी उसके भी अलग, फिर मैंने जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं तो उनकी बुक्स पढ़नी शुरू करी। मैंने कंपैरेटिव स्टडी अपने आप से शुरू करी और फिर मैंने बोलना शुरू किया। तो आज आपके सामने हैं हम सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम वही अपना सत्य की रक्षा और सनातन पर उठने वाले जितने भी हमले जो होते हैं उनका जवाब देने का कार्य हम करते हैं। तो इस बात को हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
हमें जो सुनने वाले हैं वो अधिकांश वो बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं जी। कुछ लोग बड़े भी होंगे जी। तो धर्म की बात जब आती है तो अलग अलग व्याख्याएं हमारे सामने आती है। पंथ है, उसी को धर्म कहा जा रहा है जी। जो भी है, आप ये धर्म क्या है? एक बार मेरे सामने सवाल आया था कि देखो एक बोर्ड था, स्कूल का बोर्ड था जिसे हम धरती बनी यूं खड़ा कर देते, तो उस पर लिखा हुआ था कि देखो भाई इस्लाम के जो संस्थापक हैं वो मोहम्मद साहब हैं, क्रिश्चियनिटी के ये हैं, बौद्धिज्म के ये हैं, जैनिज्म के हैं, सिखिज्म के हैं, तो हिंदू के कौन हैं? तो मैंने कहा कि जब मेरे सामने सवाल भी आया और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जो आपने कहा ना कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो लाइफ है, मतलब जो स्टूडेंट लाइफ है, ये बहुत क्यूरियोसिटी से भरी होती है। हमें हर चीज़ नहीं दिख रही होती है और जहाँ जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि किसी ने कहा था कि अगर आप 25 साल की उम्र तक कम्युनिस्ट नहीं हो और या 25 साल के बाद कम्युनिस्ट हो तो फिर आप इंसान ही नहीं हो, क्योंकि कम्युनिज्म में एक ओज है, एक जोश है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है और उसको पता है कि ये जो नया खून है उसके अंदर क्यूरियोसिटीज बहुत महत्वपूर्ण और स्वाभाविक गुण है, तो वो इतना क्वेश्चन दाब देते हैं उनके अंदर। हालांकि वो भले ही बाद में जो सर्कुलर लॉजिक बन जाता है, लेकिन उन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन स्विच करता है बार 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 बार, यार हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है? क्या भगवान कृष्ण है? क्या भगवान शिव है? क्या भगवान राम है या परशुराम है? तो मैंने उनका आंसर देते हुए कहा कि जब कोई किसी की स्थापना करता है तो वो धर्म नहीं बल्कि वो कल्ट होता है, एक मजहब होता है, एक पंथ होता है। उस पंथ की स्थापना ओशो ने भी की है, उसी तरीके के पंथ की स्थापना बहुत सारे जो अलग अलग जो गुरुडम में बनी हुई परंपराएं हैं उन्होंने भी की है। तो धर्म वो चीज है जिसका संस्थापक कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो है, कौन सा धर्म हो सकता है? वो इटर्नल हो सकता है। तो फिर मैंने जब कुरान पढ़ी तो मेरे सामने एक सवाल आया, उसमें लिखा हुआ था ये कि जो लोग इसको नहीं पढ़ेंगे और इसको फॉलो नहीं करेंगे पूरी तरीके से, वो लोग जहन्नम जाएंगे, बाकी जो फॉलो करेंगे वो जन्नत जाएंगे। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्योंकि मोहम्मद ने इसकी स्थापना की है तो उनके जो फादर साहब थे उन्होंने तो पढ़ी नहीं है और उन्होंने उन रूल्स को फॉलो भी नहीं किया है, तो यानी कि सारे जहन्नम जाएंगे। और ईश्वर इतना अन्यायकारी कैसे हो सकता है कि वो सृष्टि को बनाए लाखों करोड़ों साल पहले और अपना जो एक तरीके से कहे कि जो नियम है, डूज एंड डोंट्स हैं, वो भेजे अब से सिर्फ 1400 साल पहले। तो 1400 साल से पहले से लेकर के और सृष्टि के आरंभ से जो गैप रहा है वो तो अन्यायकारी ईश्वर का कार्य रहा, तो फिर उसको जहन्नम में भेजने का कोई उसका हक नहीं बनता है। श्याम जी आपके बालक हैं, आपने अपने बालकों को स्कूल नहीं भेजा और आपके बालक 25 साल के हो गए और उसके बाद आप कह रहे हो कि आप जाहिल रह गए, है ना, अब किताब पढ़ो। अब नहीं पढ़ी और उस पर नहीं चले तो फिर आप जहन्नमी हो जाओगे। तो इस प्रकार का ईश्वर नहीं हो सकता। तो जब धर्म की परिभाषा पढ़ी तो धर्म की परिभाषा में आता है कि जहां पर भी सत्य का पालन होता हो, अहिंसा का पालन होता हो, जहां पर हमारी बुद्धि का विकास होता हो, जहां पर हम चोरी ना करते हो, असत्य ना बोलते हो, वहां पर धर्म है। अब ये इतनी यूनिक डेफिनेशन कहां से आई? ये यूनिक डेफिनेशन आती है मनु महाराज की दी हुई मनुस्मृति के द्वारा। अब जब मनुस्मृति का लेकर के मैंने एक जगह रेफरेंस रखा तो उन्होंने मुझे मनुवादी कहना शुरू कर दिया। आप मनुवादी हो। मैंने मनुवादी होना बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। लोग रावणवादी हो सकते हैं, लोग इस्लामवादी हो सकते हैं, इवन हिटलरवादी भी हो सकते हैं, तो मनुवादी होने में क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा मनु के कारण से 5000 साल तक एक जो कास्ट सर्कल था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। तो मैंने कहा कि अगर आप ये सारी चीज़ें मानते हो तो आप मेगास्थनीज को पढ़ लीजिए। उस टाइम पर भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने भी आकर के ये बात कही है कि अगर आप ब्राह्मण हो और आपका लड़का युद्ध क्षेत्र में जा रहा है तो क्षत्रिय कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और जो वर्ण व्यवस्था है वो ऑक्यूपेशंस हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है। फिर मैंने और चीजें जब पढ़नी शुरू की तो श्याम भाई एक बहुत मतलब एक मान के चलो कि एक धक्का मुझे भी लगा। और वो धक्का ये लगा कि वास्तव में एक मनुस्मृति जो मुझे मिली और उसमें ये बातें लिखी हुई थी कि ये शूद्र हैं, शूद्र का मतलब ये है, और वो जन्म से जो उनकी संतान होगी वो भी शूद्र ही कहलाएगी, और इनके साथ में ऐसा करना चाहिए, उनके साथ में वैसा करना चाहिए। वाकई में लिखा हुआ था। उस टाइम मुझे फील हुआ कि इसके अगर किसी ने पेज जलाए होंगे तो बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि वह मनुस्मृति का पार्ट था ही नहीं। अब उसको छानिए,
अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, अनुक्रम नहीं है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, अब आप मॉन्टेसरी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अ से अनार सिखाया जाएगा, उसके बाद सीक्वेंस वाइज आपको सीढ़ी दर सीढ़ी बड़ी चीजें बताई जाएंगी। एक अनुक्रम होता है, जैसे कि मनुस्मृति का एक अनुक्रम है। जैसे कि सबसे पहले बताया जाएगा कि ब्रह्मचर्य क्या है, फिर गृहस्थ आश्रम क्या है, फिर बताया जाएगा वानप्रस्थ, फिर संन्यास, राजधर्म क्या है, राजनीति क्या है, अर्थ धर्म क्या है, यानी कि एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है। बट जब हम कुरान पढ़ते हैं उसमें कोई अनुक्रम नहीं है। अभी धरती की बात चल रही है, अभी स्त्री की बात चल जाएगी, अभी पशुओं की बात चल जाएगी। वही चीज मैंने उस वाली मनुस्मृति में पाई जिसमें यह लिखा हुआ था कि फला फला कास्ट या जाति या वर्ण के ऊपर अत्याचार करना चाहिए। तो फिर हमने उसको फिल्टर करना आरंभ किया, और फिल्टर करते समय हमें एक पुस्तक मिली जो सुरेंद्र कुमार जी की थी। उन्होंने उसके ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च की और उन्होंने उसमें पाया कि अभी बात चल रही है महिलाओं के विषय में। एक पुरुष को चाहिए कि अपनी महिलाओं को वो हमेशा प्रसन्न रखे, क्योंकि महिलाओं में ही देवताओं का वास है। और अचानक से वहां पर बात आई गई है दूध को ऐसे पीना है, दूध को वैसे पीना है, और फिर से महिलाओं की बात आ गई। तो ये अशुद्धियां हैं। तो सुरेंद्र कुमार जी ने मनुस्मृति के अंदर ये सारा कुछ डिफाइन किया, और उन्होंने बहुत सस्ते दाम में एक पुस्तक उपलब्ध कराई, मनुस्मृति। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि गुरुकुल के अंदर जो कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारा एक तरफ और ये मनुस्मृति एक तरफ। श्याम भाई, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुओं को आपस में तोड़ने के लिए सिर्फ बिहार जैसे राज्यों में सेंसस नहीं कराई जाती है। वहां ये तो बता दिया जाता है कि जाट इतने, गुजर इतने, राजपूत इतने और दलित इतने हैं, यादव इतने हैं, भूमियार इतने हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाएगा कि मुस्लिमों में जो कास्ट्स हैं उसमें कितने कितने हैं। वहां सिर्फ बताया गया कि 17.7% मुस्लिम है। यही चीज मनुस्मृति के माध्यम से समाज के अंदर बहुत ज्यादा विकृतियां फैलाने का कार्य हुआ है। आप योग दर्शन के, सांख्य दर्शन के, वैशेषिक या न्याय दर्शन या वेद, उपनिषद, गीता जी के ऊपर कभी भी आप डिस्क्रिमिनेशन किसी के नाम पर नहीं देखेंगे, मनुस्मृति के नाम पर चलाया गया। वही फिर मैंने कार्य किया, मैंने लोगों को मनुस्मृति पढ़ाई, और आप ये बात जानकर के हैरान होंगे कि उस समय पर 5000 लोगों ने डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे उसकी ना केवल पीडीएफ मंगाई बल्कि पूरी मनुस्मृति पढ़ी। और बहुत सारे हमारे भाई बहन जो पहले ये कहा करते थे कि मनुस्मृति में इस प्रकार का विभेद है, वही आज लोगों को मनुस्मृति के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कितने स्टेट और कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने यहां से संविधान को उठाया है। तो धर्म के विषय में चर्चाएं बहुत हो जाएंगी, शाम तक बातें हो जाएंगी। श्याम भाई, शॉर्ट में कुछ मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्म अलग है और कल्ट्स अलग हैं। जी, तो हिंदू धर्म की बात होती है और एक शब्द बार बार कहा जाता है, और हमेशा जो ज़हीन व्यक्ति है वो इस शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सनातन। जी, दोनों में फर्क क्या है? हम तो एक ही समझ लेते हैं, हिंदू धर्म वही है जो सनातन है, सनातन वही है जो हिंदू है। श्याम भाई देखो, एक मान लो कि आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई आपका धर्म क्या है, आप कहेंगे मेरा धर्म हिंदू है। और आप स्वयं कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कहेंगे वो भी हिंदू है। देखिए, आप हिंदू हो और आपका धर्म भी हिंदू है, ये दो चीजें हुई। आप धर्म नहीं हो सकते। आप कहने लग जाएं कि मैं ही घर हूं, मैं ही ये देश हूं, मैं ही ये गांव हूं, ऐसा नहीं होता है। कोई इस्लाम है तो उसको फॉलो करने वाले इस्लामिक होंगे, ना कि वो इस्लाम होंगे। हम सब सनातनी हैं, धर्म हमारा सनातन है। अब एक व्हाट्सएप पे बहुत चला कि हिंदू जो है वो तो शब्द दिया है मुगलों का, मुगल हिंदू अर्थात काले चोर, हिंदू अर्थात यह बनाया गया बाद में। एक्चुअल में अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, चाहे हम मनुस्मृति पढ़ें, चाहे हम सभी दर्शन पढ़ें, हम रामायण पढ़ें, हम गीता जी पढ़ें, महाभारत पढ़ें या वेद पढ़ें, कहीं पर भी हिंदू का कुछ भी जिक्र नहीं आता है। कुछ लोगों ने एक और व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलाया कि हीनम दुष्यति हिंदू, हीनम दुष्यति स हिंदू, जो हीनता को का बहिष्कार करता है, जो हीन नहीं रहता है वो हिंदू है। अब ये भी वेद में कहीं पर नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि तो बृहस्पति आगम में है, मैंने वहां पढ़ा तो वहां पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। हिंदू एक्चुअली एक पहचान है, इस क्षेत्र की पहचान है। जैसे कि आप जाएंगे, ये कौन है, आप बोलेंगे ये अरब है, ठीक, अरब लोग, हिंदू लोग, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन है, हिंदू, वो पहचान है।
इवन जब मक्का मदीना मुस्लिम लोग जाते हैं तो उनको भी हिंदवी कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है, उनकी पहचान वो हिंदू है। एक्चुअली धर्म सनातन है, सनातन वैदिक धर्म, वो धर्म जो इटर्नल है। बार बार वेदों में यही कहा गया है कि उस धर्म का पालन करो जो इटर्नल है, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। और वेद में भी आप देखेंगे तो डूज एंड डोंट्स हैं, केवल और केवल डूज एंड डोंट्स। हे मनुष्य तू ये कर, हे मनुष्य तू ये मत कर। जब हम अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिनको धर्म ग्रंथ कहा जाता है, हालांकि वो पंथ ग्रंथ हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनमें मनुष्यों ने क्या क्या किया वो सब बातें बताई जाती हैं। वेदों के बाद में बहुत सारी पुस्तकें आई हैं और अभी भी आ रही हैं जिनको वो धर्म ग्रंथ बताते हैं। जब किसी ने लिख दिया ये पंचम वेद है, जबकि पंचम वेद कुछ है नहीं, वो किसी मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। श्याम भाई उसमें दृष्टांत लिखे हुए हैं, दृष्टांतों के माध्यम से कुछ अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए। परंतु समस्या वहां हो जाती है जब हम दृष्टांतों को सिद्धांत समझ लेते हैं, और वही चीज सबसे ज्यादा हानिकारक है। श्याम भाई आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, आज हम अपने बालकों को, बालिकाओं को आज के माध्यम का जो दृष्टांत होगा वो देकर के समझा सकते हैं। 1400 साल पुराना दृष्टांत देकर नहीं समझा सकते, लेकिन मजहब जब खड़े होते हैं और जो मतांध बन जाते हैं, वो ये सोच करके बनते हैं कि ये जो दृष्टांत बताया गया यही एक्चुअल सिद्धांत है। वह सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत वो होता है जो देश काल परिस्थितियों से भी परे है। जैसे कि हे मनुष्य तू सत्य का पालन कर, यह देश काल परिस्थितियों, अमेरिका में जाइए, चाहे धरती खोद करके वहां रहने लग जाइए, चाहे सृष्टि के बाद दूसरी सृष्टि आए, वहां पर भी हमेशा सत्य को ही पूज्य माना जाएगा और सत्य बोलना ही धर्म है, अहिंसा का पालन ही धर्म है। यही चीज बार बार कही जाएगी। आप कहने लग जाएं कि कलावा बांधना धर्म है, नहीं है। तिलक लगाना धर्म है, नहीं है। माला जाप करना धर्म है, नहीं है। क्या धर्म है? धर्म वो है जो आपको मनुष्य से, आपके आत्मा को उठा करके वहां से परमात्मा की ओर लेकर के जाता है, जो इस पूरे के पूरे जगत से आपको ऊपर उठाता है। यदि मेरा धर्म ये कह रहा है कि इसकी जमीन पर कब्जा करो, उसके घर पर कब्जा करो, उसकी लड़की पर कब्जा करो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारी वो चीजें हैं जो हमें पकड़ करके बैठती हैं। अगर आप धन में देखेगा, अगर आप जमीन में देखेगा, आप जोरू में, जिसको जर जोरू जमीन कहा जाता है, ये सब क्या है? इनको ग्रंथों में माया कहा गया है। माया वो है जो आपको बार बार पकड़ करके बैठा लेती है। मान ले कि आपने टीवी चलाया, क्रिकेट मैच चल रहा है और आपको करना था स्वाध्याय, लेकिन वो आपको जकड़ करके बैठ जाएगा। आप ना स्वाध्याय कर पाएंगे, ना संध्या उपासना कर पाएंगे, ना ईश्वर की भक्ति कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यह धर्म है ही नहीं। अहिंसा ही धर्म है। मैंने आपका एक ट्वीट पढ़ा जिसमें आपने की अहिंसा को लेकर के बहुत अच्छी बातें कही, और आपने कहा कि हमें नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए और पूर्ण रूपेण शाकाहारी होना चाहिए। मेरे तो काफी डिबेट्स हुई हैं इसके ऊपर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्याम भाई इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद में आपका तो पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया गया होगा। कैंसिल कल्चर है, कैंसिल कल्चर, यस। और वो लोग भी करते हैं कि जो स्वयं भी चाहे मांसाहार ना करते हो। मुझे नहीं पता है कि ध्रुव राठी मांसाहारी है अथवा नहीं, किसी ने मुझे कहा कि वो शाकाहारी है और वो मांसाहार आदि के विरोध में रहता है। तो हम 100% किसी के विरोधी भी नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके अच्छे के विषय में भी करना चाहिए। उनकी अपनी विचारधारा है, उनका अपनी आइडियोलॉजी है, वो किसी प्रकार से बात करें। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इंडिया में रह रहा है एक दूसरा ध्रुव राठी है श्याम। ये मुझे कहा, किसी ने कहा कि देखो थंबनेल बनाने का तरीका, बात करने का तरीका ऐसा है। पर मुझे शुरुआत से लगता था कि आपका हिंदी बहुत अच्छी है, बोलने का तरीका अच्छा है, आप मानवता के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो आप मेरे दिल के नज़दीक हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि आप वाम हैं, आप दक्षिण हैं, आप मिडिल वाले हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस आते हैं हम, सनातन ही हर जगह पर लिखा हुआ है। हिंदू हमारी पहचान हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई? जिस समय पर हम आजाद हो रहे थे उस समय पर सनातन को हम तब जानते जब हम वेद आदि ग्रंथ पढ़ रहे होते। वो सब गुरुकुल, देखिए जब आपको पता होगा कि जिस समय पर यहाँ बख्तियार खिलजी आया तो उसने सबसे पहले हमारी एजुकेशन पर हमला किया, उसने सबसे पहले हमारे गुरुकुल तोड़े। जिस समय पर यहाँ पर मैकॉले आया तो उसने भी यही कहा कि इनका शिक्षा तंत्र सबसे पहले तोड़ना होगा, नहीं तो हम काले अंग्रेज बना ही नहीं पाएंगे। तो शिक्षा का जो हमारा तंत्र था वो समाप्त हो चुका था, हम जानते ही नहीं थे कि हमें करना क्या है। तो इस कारण से जो कुछ हमारे पास बचा, जो विदेशियों ने हमें कह दिया, जो सिंधु से हिंदू या कुछ भी जो भी आजकल बताया जाता है, मैं
नीतीश राजपूत की एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उसने सीक्वेंस से बताया कि कैसे यह सिंधु से फिर हिंदू बना, वो ह का वो नहीं कर पाते थे तो वो स का नहीं कर पाते थे, वही ह बोल पाते थे तो वो हिंदू बन गया। जो भी कुछ थ्योरीज हो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने लास्ट में वही पकड़ के रखा जो हमारे पास 1947 में था। हमने वही बस एक्सेप्ट कर लिया जो हमारे आसपास था। हम अपने वैभव को भूल गए, हम अपने गौरव को भूल गए, जो हमारे पास चीजें थी हम उनको सबको भूल गए। जो हमें 47 में दिखाई दिया उसको ऑन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हम हो गए आजाद। बस आज से यही हमारा सिस्टम है। आप देखिए कि हमारे देश को तोड़ने के लिए 3 सबसे बड़े कार्य हुए श्याम भाई। सबसे पहले हमारा धार्मिक ताना बाना तोड़ने के लिए मैक्स मुलर ने कार्य किया। उसके बाद हमारा सामाजिक ताना बाना तोड़ने के लिए A.O. ह्यूम ने कार्य किया। और हमारा शैक्षणिक तंत्र जो था उसको तोड़ने के लिए मैक्स मुलर ने कार्य किया। और आपको एक बात जानकर के हैरानी होगी कि ये एक दूसरे के गुरु चेले हैं। सबसे पहले जो मैक्स मुलर है उसने मैकॉले को बुलाया और उसके बाद उसने A.O. ह्यूम को बुलाया। यह एक पूरी की पूरी साजिश थी, बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से रची हुई साजिश थी कि हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए उसका सामाजिक ताना बाना आपको तोड़ना ही पड़ेगा। मैं ये बुक प्लीज मुझे ये बुक दे दीजिए, मैं चाहूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। श्याम भाई मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और लास्ट में मैं आपको दूंगा भी। ये बुक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष 80% योगदान। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने किस प्रकार से क्रांति की, और आर्य समाज जो कि सशस्त्र सेना बनाने में विश्वास रखता था। जिस समय पर स्वामी श्रद्धानंद जी के पास में अंग्रेज पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप बम बनाते हैं, हमने आज ऐसा सुना है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में। तो वह कहा कि मैं बम बनाता हूं भाई, आओ चलो जहां मेरा बम बनते हैं वहां चलो। तो सारे छात्र जो थे उस समय पर कुश्ती कर रहे थे दंगल में। तो उन्होंने कहा ये मेरे चलते फिरते बम है, ये मैं बम बनाता हूं। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनके गुरु जी इस बात में विश्वास ही नहीं रखते थे कि हमें चरखा चलाने से या भीख मांगने से आजादी मिल जाएगी। बात ये थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम यहां पर सनातनी राष्ट्र था भारतवर्ष, तो मुगलों ने आकर के, यवनों ने आकर के युद्ध करके हमारा देश जीता। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने भी भीख मांगकर नहीं बल्कि युद्ध के आधार पर यह देश जीता। आप कैसे इसको भीख में मांग सकते हो? और यही बात स्वामी श्रद्धानंद जी ने कही थी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उनको ना केवल कांग्रेस से हटाया बल्कि उनकी हत्या करने वाले अब्दुल रशीद को अपना भाई भी बताया। तो हमारे देश के अंदर ये विकृतियां रही हैं, इतिहास की बड़ी भूल रही है कि हमने सनातन को भूल करके विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम को एक्सेप्ट किया और वहीं से आज तक हिंदू चल रहा है। और आजकल तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर स्वयं को हिंदू कहने वाले दीपावली के गाने में आदाब और शराब का बखान भी कर रहे हैं और रशियन नंगी लड़कियों, अर्धनग्न लड़कियों के साथ में डांस भी कर रहे हैं। बस कह देते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारा सपोर्ट करो, लेकिन बाद में उनके क्या क्या कांड करते हैं वो सब जानते हैं। तो सनातनी वो होता है जो अपने धर्म को ना केवल मानता है बल्कि उसको जानता भी है, वह सनातनी है। सनातनी होना अत्यंत दुर्लभ है, कष्टप्रद है, हिंदू होना आसान है। आप मांस खाइए, शराब पिए, गुटखा खाइए, इधर उधर लाल रंगिए दीवारों को, महिलाओं के साथ में आप दुराचार कीजिए, उनका अपमान कर दीजिए, चाहे कुछ भी आपकी जीवन शैली हो, आप हिंदू रहेंगे। लेकिन सनातनी होने का अर्थ यह नहीं है। यम और नियम का पालन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप बन सकते हैं एक सनातनी। एक व्यक्ति के बारे में काफी चर्चा होती है जी, सावरकर के बारे में जी, और उन्होंने एक हिंदुत्व नाम की अवधारणा को लेकर काफ़ी डिस्कस उनके द्वारा दी, इस अवधारणा पर डिस्कस भी होती है। तो सनातन, हिंदू, फिर एक शब्द आता है हिंदुत्व है। यस। तो आपके लिए हिंदुत्व क्या है? देखिए, हिंदुइज्म, हिंदू का जो कुछ हिंदू में है, जो उसके रिचुअल्स हैं उनका पालन करने वाला, वही हिंदुत्व है। अब आप कहने लग जाएंगे, मैं किसी रिपोर्टर को सुन रहा था, सामने कौन बैठे थे, शायद अमित शाह, तो उन्होंने कहा, वामपंथी बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। उन्होंने कहा मैं हिंदुइज्म में मानता हूं लेकिन हिंदुत्व में नहीं मानता हूं, जबकि हिंदुइज्म को ही हिंदी में हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुइज्म लगा दीजिए या त्व लगा दीजिए,
फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बड़ी भ्रांति फैलाई गई है। हिंदुत्व का अर्थ क्या है? जो कुछ भी हमारे महापुरुषों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों ने, मैं धार्मिक ग्रंथों से अलग मानता हूं। हिंदुत्व क्या है? जैसे कि गोखले जी ने बाद में आकर के ये अपनी गणेश चतुर्थी का जो कार्यक्रम था वो चलाया, और उन्होंने कहा कि बहुत टाइम पहले चलता था, उसका कुछ बताया उन्होंने, इतिहास था, वो बंद हो गया था बीच में, हम इसको दोबारा शुरू करते हैं। वो चल गया, हम उसका पालन करते हैं। मान लो कि मैं कहीं से गुजर रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तो मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। मुझे वहां जाना चाहिए, वहां सम्मान करना चाहिए, जो लोग खड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, अगर कोई आरती हो रही तो उसको भी मुझे कर लेना चाहिए। अब हिंदुत्व के अंदर अभी जो चल रहा है वो है राष्ट्रवाद। मुख्यतः हिंदुत्व के अंदर ये भी है कि हम किसी प्रकार का जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको अपने बीच ना आने दें। हम सब के सब हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। हिंदुत्व का अर्थ है कि अगर फिलहाल जो हिंदुत्व चल रहा है और जो सावरकर जी ने लिखा है वो तो कोर हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर लिखा है, लेकिन जो आज की तारीख में है उसमें राष्ट्रवाद सर्वप्रथम रखा गया है। और मेरा ये मानना है कि जब हम किसी एक आइडियोलॉजी के ऊपर सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, जैसे कि भारत हमारी माता है, तिरंगा हमारा ध्वज है, यही हमारी राष्ट्रमाता है, इसी की हमने सेवा करनी है, इसी की हमें रक्षा करनी है, और इसके क्या बोलते हैं उसको, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए जो भी कुछ हो उसके लिए हमें कार्य करना है। तो तब हम एक छत्र के नीचे आ जाते हैं। उसको आज की तारीख में हिंदुत्व की जो भावना है वो कहा जा रहा है। अब जैसे कि पहले क्या होता था, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, अब इनमें तो आपस में काफी खूनी संघर्ष भी हुए हैं। इतिहास में अगर हम उठा करके देखें, आज की तारीख में आप क्या देखेंगे? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं, वहां से एक लड़का कावड़ गया, वही लड़का जन्माष्टमी के व्रत भी कर रहा है, और वही लड़का कटरा जा रहा है। अर्थात वो शैव भी है, वो शाक्त भी है, और वो वैष्णव भी है। आज की तारीख में जिस हिंदुत्व की अवधारणा ना केवल सावरकर जी ने बल्कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी यही हिंदुत्व की अवधारणा रखी कि हम सब एक हैं, हमारे बीच में चाहे वो रोटी बेटी का नाता करना हो, चाहे वो हमें एक दूसरे की सहायता करनी हो, अंततोगत्वा अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए जो कुछ भी हमें करना है, वो कल्चरल एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो क्षेत्रीय, चाहे वो रंग के आधार पर हमारी एक दूसरे की एक्सेप्टेंस हो, यह आर्यन, यह द्रविड़, यह फलानी कास्ट, यह ढिमकानी कास्ट, ये सब चीजें हटा करके केवल और केवल एक चीज की तरफ हम चलें और सामंजस्य बना करके एक हार्मनी में हम चलें, तभी हम जाकर के पूरे विश्व के अंदर अपना एक प्रभुत्व कहिए या छाप कहिए या खोया हुआ गौरव है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक हिंदू से निकला हुआ हिंदुत्व, जिसकी अवधारणा हमारे महापुरुष ने भी रखी है, और हम सभी लोग जो आज की तारीख में हैं जिसकी अवधारणा पर कार्य करते हैं, वह हिंदुत्व है। मांसाहार को लेकर आपके वीडियोस में एक तलखी देखी जाती है, एक विचार देखा जाता है, जो कि मेरे लिए निजी विषय की अगर बात करूं तो काफ़ी सदाशय विषय है मेरे लिए। आपका आधार क्या है? किसी के लिए सेहत है, भाई सेहत के लिए हानिकारक है मांसाहार इसलिए हम नहीं खाते, किसी के लिए पर्यावरण है, किसी के लिए कोई मतलब किसी धर्म की अपनी वो हो सकती है, मान्यता हो सकती है, इसलिए कोई नहीं करता। आपका मांसाहार का आधार क्या है, बुनियाद क्या है, आप क्यों करते हैं? जी श्याम भाई, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि आपका आधार क्या है। वास्तव में मैं एक बचपन से ही हमारे यहाँ पर जो मेरा परिवार है पर्सनली, हम लाल मिर्च और लहसुन और चाय ये सब चीज़ें नहीं खाते। और मेरे गांव के पास में एक और गांव है मिरगपुर, जो पूरा गुर्जरों का गांव है, जो हमारे बाबा फकीरा बहुत हम मानते हैं उनको, और वो एक आदर्श ग्राम है जहाँ पर किसी प्रकार का धूम्रपान भी नहीं होता है। तो स्टार्टिंग से वैसा ही था और हमें बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने एक जो गली में जो रहते हैं कुत्ते बहुत सारे घूमते हैं, तो एक ब्याई हुई थी, उसके बहुत सारे पिल्ले थे, तो मैंने वो पाले हुए थे अपने घर पे ही। तो वो उनमें से एक था, वो बहुत मतलब मेरे को बहुत प्यारा लगता था। तो वो जब भी मैं किधर को चलता था तो मेरे पीछे पीछे चलता था। हमारे यहाँ गन्ने की बहुत खेती होती है, तो उसको मैं बोल के गया कि तू यहीं बैठ। अब बहुत छोटा सा था, अब मुझे लग रहा था मैं बहुत छोटा था, तो मुझे लगता था मेरी बात सुनता है। जैसे कि मैं उसको हेलो करता तो वो हाथ उठा के रखता था। तो मैंने कहा कि तू यहीं बैठना, मेरे पीछे मत आना। तो मुझे सामने तक जाना था और मैं चला गया और वो मेरे पीछे पीछे आ गया। और एक भरी हुई मतलब गन्ने की बुग्गी थी,
तो वो उसके ऊपर से उतर गई। तो मैं, किसी ने मुझे बताया एकदम से कि ऐसे ऐसे वो मर गया। मैं भागा आया पूरे तेज, और तड़प रहा था। मतलब आज मुझे पहली बार याद आया, सॉरी। तो तड़प रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको उठाया, पानी पिलाया, वो बचा ही नहीं। मैंने उसके बाद में इतने मतलब बहुत पाले मैंने, बिल्ली के बच्चे बहुत कोशिश करी कि बचाऊं, जिसकी माँ मर जाती थी, और जो ये कुतिया मर जाती है कहीं, या मतलब ऐसे जीव प्रेमी था मन पहले से ही। एक बार क्या हुआ कि कहीं से कोई जैसे बिजार छोड़ देते, सांड जिसको बोलते हैं, तो हमारे गांव में आ गया वो। उसके पीछे बहुत किसान भागते थे मारने के लिए। तो वो लास्ट में हमारे घर पता नहीं क्यों आगे खड़ा हो जाता था कि उसको पता हो कि ये लोग बचा लेंगे। अब हम तो बचाते थे, पूरे गांव से हम भिड़ जाते थे, मैं और मेरे पिताजी, मेरी माताजी। तो एक दिन उसकी भी हत्या कर दी गई, जहर खिला दिया गया उसको भी दफन किया। तो मतलब स्टार्टिंग से ये था कि यार अभी भी है, मतलब उत्तर प्रदेश में गाय छोड़ देते हैं लोग अभी। मेरे पिताजी उनको बांध लेते हैं, तो मुझे कहेंगे यार भूस फालतू लेना पड़ेगा, दूसरा कोट्टा ही भरना पड़ेगा अब की बार। तो मैं क्या हो गया, बोले यार एक गाय बछड़ा था और वो दूध देना बंद कर दिया होगा, किसी ने भगा दी, ले आए। मैंने कहा घेरे में बांध लो आप, हम देंगे, कुछ नहीं दिक्कत। तो वो एक तो जीव प्रेम तो मेरा स्टार्टिंग से था, बचपन से ही था। मतलब मुझे बर्ड्स के लिए अभी भी है, घोंसले में घर घर में लगाने जाऊंगा, चिड़ियाओं के लिए पानी के वो रखने के लिए जाऊंगा। तो एक तो वो चीज थी। फिर मैंने जब अपने धर्म को जाना तो उसमें मानवता केवल मनुष्य के लिए नहीं, उसमें कहा गया है, हम प्रार्थना जब करते हैं तो हम प्रार्थना भी ये करते हैं कि जीव मात्र का कल्याण हो। जीव में वो सब आते हैं जिनमें जीवन है, ठीक, जो भी सांस ले रहे हैं। तो मेरा आधार था वो मानवता, जिसके अंतर्गत किसी भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीव की हत्या ही ना हो। मेरा आधार ये था। फिर मेरा धर्म भी यही सिखाता है कि हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जीव को मारने वाला हो, खाने वाला हो, बेचने वाला हो, खरीद कर लाने वाला हो, सब के सब पाप के भागी हैं। और मैं कर्म फल व्यवस्था में बहुत विश्वास रखता हूं। तो ये पहला तो मेरे माता पिता के द्वारा दिया गया जो मेरी सीख थी वो थी, फिर मेरे धर्म के आधार पर जो मेरी सीख है, और मानवता के आधार पर भी मेरी ये सीख है। और देखिए, जब गंदगी का सफाया, मुझे एक मेरे मित्र मिले, मुझे बड़ी हंसी आई। तो वे कह रहे कि देखो, अगर हमें मार्शलीकरण करना होता है, मुझे किसका मार्शल बनाना होता है, तो आर्मी में क्या होता है कि वहां पे ना, जैसे मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, इनको कटवाया जाता है। जब तक खून नहीं दिखेगा तब तक वो बात नहीं आती है कि हम सामने वाले को मार दें। तो मैंने कहा कि इससे कैसे आ जाएगा, एक निरीह जानवर जिसको आपने खूंटे से बांध दिया, वैसा कि आपका दुश्मन खूंटे से बंध के आएगा कि मुझे काट दो। आपको उसको चेस करना पड़ेगा। आपके गुर्दों के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसके पीछे भाग सको, आप उसको चेस कर सको, आप उसको अपने गिरफ्त में ले सको और फिर उसको मार सको। मैं कहता हूं ये पुरुषार्थ है, ये शौर्य है, ये साहस है, ये एक योद्धा का गुण है। लेकिन एक बकरे को काटना, एक मुर्गे को काटना, ये कायरता है। अगर आपको इसी तरीके की चीजें करनी है, मैं सहारनपुर मुजफ्फरनगर में आपको खेत प्रोवाइड करवाऊंगा। जंगली सुअर मारने का जो हमारा वाल्मीकि समाज है वो बहुत कार्य करता है और रियल डेयरिंग करता है। वो क्या करता है, ढोल बजाता है, हाथ में भाले लेके जाता है, बंदूक लेके नहीं जाता है, सामने अड़ता है। सुअर का आपको पता है, थूत मार दे तो चीर देगा बीच में से, बट वो रियल डेयरिंग होती है। अगर आपको रियल डेयरिंग करनी है तो यार सामने जाओ, उतरो उसके, तब रियल प्रैक्टिस होगी। ये प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये आपको कायर बनाएगा ये चीजें। तो वो बहुत सारे मतलब इस तरीके के देते हैं लोग कि इससे तो हमारे अंदर वीरता आएगी, शूरता आएगी, इससे तो हमारा, इसे खाकर हमारे को प्रोटीन मिलेगी। भाई ऐसे ऐसे पहलवान भी पड़े हैं। मैं आर्य समाज से हूं, हमारे गुरुकुलों के अंदर पहलवानी मेन होती है। जज्जर गुरुकुल के अंदर स्वामी ओमानंद जी ने बहुत पहलवान बनाए, कांगड़ी के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत पहलवान तैयार किए। सारे एकदम शुद्ध शाकाहारी हुआ करते थे और उठा उठा के पटकते। दारा सिंह बिल्कुल शाकाहारी थे। तो ऐसे लोगों को आप देखो ना कि वो पूर्ण शाकाहारी लोग हैं, जो उन लोगों तलक को उठा के फेंक चुके जो पूरे विश्व के अंदर नामी थे। शाकाहार और मांसाहार ताकत का पर्याय नहीं बन सकता है, प्रोटीन का पर्याय नहीं बन सकता है। ये एक हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, या कुछ लोग कह सकते हैं हमारे धर्म के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, हमारी किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। वो सब कुछ गलत है। और
सबसे बड़ी चीज, मैं किसी इस्लामिक या ईसाइयत को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर बताया जाता है कि 65 to 70% लोग मांसाहार करते हैं, वो सारे मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। मैं उन माताओं से कहना चाहता हूं जो अपने घर के अंदर चिकन पकाती हैं, आप लोग एक बार उस हत्थे में जाओ जहां पर बांध करके इनको काटा जाता है और जहां इनकी मुंडे शिक जो चट्टान लगाई जाती है इनका, वहां पर आप जाओ। जब उनकी खुली हुई आंखें, उनमें मक्खियां भिनकती हुई आप देखोगे, जब उनके खुरों के आप चट्टे लगे हुए के पूरे देखोगे, तब आप खुद कहोगे कि हम आज के बाद नहीं बनाएंगे। आप तो आज तो लिशियस आपके घर में देता है पैकेट में, वो पिंक पिंक आपको लगता है बस बना दिया। जिस समय पर आप उनकी रियल चीख वहां जाकर के सुनोगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके घर में भी एक बच्चा है, आपके घर में भी एक बेटी है। वो किस तरीके से उनको मारते हैं, वो चीज माताओं के अंदर देखो दिल बहुत होता है, वो चीज जिस समय पर फील करेंगी। और मैंने इस तरीके से बहुत लोगों का मांसाहार छुड़वाया है। मैंने कहा घर में ला करके आप तरबूज टाइप लगता है आपको, तो ये तरबूज है या कटहल टाइप है, कह देते हैं तो सोयाबीन ही तो है, जिस बस सोयाबीन ऐसा ही तो है ये। मैंने कहा आप जाओ जहां में कटते हैं वहां देखने के लिए जाओ आप। जहां वहां गई महिलाएं और उल्टी करती हुई वापस आई, 6 दिन तक भोजन नहीं किया, बहुत सारी महिलाएं थी। आप जाकर के देखो तो आपको पता पड़ेगा। यही मेरा आधार है। वेदों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और आप तो अध्ययन करते हैं इनका, तो कितनी प्रासंगिकता है वेदों की आज के दौर में, और कोई पढ़ना चाहे इन ग्रंथों को पढ़ना चाहे, न केवल वेद बल्कि तमाम स्मृतियाँ, उपनिषद, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, गीता जी, कैसे शुरू करे कोई नया व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति भी पढ़ना शुरू करे, और कितने महत्वपूर्ण है आज हमारे जीवन में? हाँ, सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रासंगिकता क्या है। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए हमारे वेदों का, धार्मिक ग्रंथों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जो कार्य मैं अब स्कूल की बात ले लेते हैं हम, तो स्कूल में हम जाते हैं तो हमें ये नहीं पढ़ा जाता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या धाराएं लग जाएंगी। अब मैं चल रहा था, रोड पे जा रहा हूँ, तो अब किसी को मान लो टक्कर लग गई। टक्कर लगने के बाद मुझे नहीं पता है कि मेरे उसमें कैसे मैं बच सकता था, उस अपराध से कैसे मैं बच सकता था। उसने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, मान लो मैंने शादी कर ली, शादी करने के बाद मेरी पत्नी को मैं पसंद नहीं आया और कुछ ऐसा मैटर हो गया, उसने मेरे ऊपर दहेज का आरोप लगा दिया, तो वो धाराएं कौन सी लगेंगी। अब मैंने तो बोला था कि भाई सोफिया गर्ल्स कॉलेज के अंदर इस प्रकार से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी और उसके जो खादिम थे उन्होंने इस तरीके से गैंगरेप किया, ब्लैकमेल किया, और वो 90s का टाइम था। और उस टाइम किसी ने भी अपने घर से निकल करके ये आवाज़ नहीं उठाई कि भाई हम इनका विरोध करते हैं। लेकिन एक छोटी सी भी घटना हो जाती है तो सारे के सारे मुसलमान एकत्रित हो जाते हैं और उसकी ऐसी तैसी मार देते हैं। तो अब ये कहने से मेरे को 5-6 धारा लगा दी आपकी राजस्थान पुलिस ने, तो मुझे पता ही नहीं है कि यार इतना बड़ा सत्य बोलने के ऊपर मेरे ऊपर धारा लग जाएंगी। जब हम वेद पढ़ते हैं तो हमें यह पता रहता है कि हमारा आचरण कैसा हो, क्योंकि वेद में डूज एंड डोंट्स हैं। जैसे कि घर के अंदर एक गृहस्थ का कैसा जीवन होना चाहिए, महिलाओं के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, बालकों के बालिकाओं के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए। अब आपको जान के बाद बड़ी हैरानी होगी कि जो लोग आज सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि हमारे ही वैदिक ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है कि 6 साल के बाद यदि कोई बालक या बालिका अपने घर में है तो उसके माँ बाप की गलती है और राजा उन माता पिता को सबसे पहले दंडित करे। सबसे पहले ये बात लिखी हुई है। अब कहा जाता है कि अब वैदिक ग्रंथों में तो देखो जी दलितों के खिलाफ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। वेद इस विषय में बहुत क्लियर है। कहा गया है कि अगर एक गलती एक ब्राह्मण करता है, एक क्षत्रिय करता है, वैश्य करता है या शूद्र करता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं ये ऑक्यूपेशंस हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, आज भी ना 3 कैटेगरी बनी ना 5 कैटेगरी बनी, और शिक्षा के आधार पर, आपकी एजुकेशन के आधार पर ही आपको ए कैटेगरी की जॉब मिलती है। आईएएस बनने के लिए आपको हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। वैसे ही ब्राह्मण के लिए भी है कि आपका जीवन एकदम यम और नियम के पालन में हो और आपकी एकदम जो एजुकेशन है वो हाईली हो। जो गुरुकुल में एकदम पढ़ाई में बहुत कम निकले हो, यानी कि मान लो कि 40% से नीचे वाले जो है, मार्क्स से जो नीचे वाले हैं, उनको कहा जाता है आप सेवा करो, ना कि शूद्र, ना कि दलित, ना कि कास्ट सरनेम्स, वो नहीं था उसके अंदर। तो वहां पे ये बात कही गई है, वही गलती अगर ब्राह्मण करता है तो 100 कोड़े मारो, वही गलती अगर एक शूद्र कर रहा है तो 8 कोड़े मारो। रीजन, क्योंकि ब्राह्मण पढ़ा लिखा था,
फिर भी उसने अपराध किया है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी, इसलिए उसको इतने कोड़े मारो। उसके ऊपर अगर आर्थिक दंड लगाना है तो इतना लगाओ कि उससे इतने गुना होना चाहिए। तो आज की तारीख में रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि अगर एक बार मेरे गुरुकुल में मेरा स्पीच था, तो मैंने कहा कि अगर सबकी शिक्षा एक हो जाए तो कितना अच्छा हो। क्योंकि मुझे इस बात से बड़ा कष्ट था, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ के गया, मैं दिल्ली आया लक्ष्मीनगर आकर के मेरे को एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी थी। तो मैंने वहां जाकर के पढ़ा, भैया आपको एनसीईआरटी की बुक्स लेके आनी है। मैंने कहा एनसीईआरटी की क्यों लेके आऊं भाई? बोला तैयारी तो वहीं से होगी, आप यूपी बोर्ड से पढ़ो, हरियाणा बोर्ड से पढ़ो। हम सारे परेशान थे, यूपी बोर्ड वाले, हरियाणा बोर्ड वाले, हिमाचल बोर्ड वाले, उत्तराखंड बोर्ड वाले, हम सारे परेशान। हमने कहा हम तो एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं कभी, हमें 5th से लेकर के 12th तक की सारी बुक्स खरीदनी पड़ी, उसी के आधारित जितना भी सिलेबस था वो सारा पढ़ना पड़ा। ठीक, क्योंकि ये असमानता शिक्षा में है। ये एनसीईआरटी अलग चल रही है, सीबीएसई अलग चल रहा है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड अलग है, और जब आपको कोई नौकरी लेनी होती है तो आपने सिर्फ एक बोर्ड रखा हुआ है। तो मैंने वहां पर कहा कि अगर हम सबकी शिक्षा एक हो जाए और शिक्षा जो है वो निशुल्क हो जाए पहले की तरह। पहले गुरुकुलों में शिक्षा निशुल्क होती थी, जो कि हमारे गुरुकुल आज भी निशुल्क ही चलाते हैं, हम अभी भी कोई पैसा गुरुकुलों में नहीं लेते हैं। तो अगर वैसा हो तो कितना अच्छा हो। तो उसमें श्याम भाई क्या होता था कि जो आज हम जनरेशन गैप्स देख रहे हैं, जो आज हम एकदम खुला बोल देते हैं, अगर मेरा बेटा गलत चल रहा है तो मैं खुद बोल दूंगा अरे जनरेशन गैप है यार, हमारे टाइम का कुछ और था, आज के टाइम का कुछ और है। श्याम भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस टाइम में ग्रेजुएशन में था, उस टाइम मैं सिविल से डिप्लोमा कर रहा था, और उस टाइम मुझे एक जो मेरी क्लास थी वो मुझे पूरी तरीके से ड्रॉप करनी थी। मुझे कह दिया गया कि आप एक टाइम पर 2 डिग्री नहीं ले सकते। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में ना केवल उसका ग्रह निर्माण कैसे होना चाहिए, बल्कि उसके शरीर में कौन कौन से अंग है ये भी पता होना चाहिए, और उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं अर्थात संविधान के विषय में उसको पता होना चाहिए। उसको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से संभलती है, अर्थात एक सीए के गुण भी उसमें होने चाहिए। लेकिन हमारा जो तात्कालिक एजुकेशन सिस्टम है वो आपको केवल कूप मंडूक बना करके रखता है कि आप सिविल पढ़ रहे तो सिर्फ सिविल पढ़ोगे, आप बीए कर रहे हो तो सिर्फ बीए करोगे, अगर आप मैकेनिकल कर रहे हो तो सिर्फ मैकेनिकल करोगे, आप दूसरे फील्ड में जा ही नहीं सकते। बहुत कष्ट होता था उस समय पर, जब 10th के बाद में हमें कहा गया कि आप मैथ लो या तो बायोलॉजी लो। तो मैंने कहा यार बायोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मैथ भी जरूरी है, मुझे क्योंकि इंजीनियरिंग में जाना था तो मुझे मैथ भी जरूरी था, बट मैं बायोलॉजी क्यों नहीं सीख सकता यार। आप सिलेबस को उतना ऐसी तरीके से डिजाइन करो। आपने मेरे को बचपन से सिखा दिया, ये राजा रहा, वो राजा रहा, ये अकबर रहा, वो बीरबल रहा, ये बाबर रहा, ये हुमायूं रहा। अरे मेरे को यार उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो मेरे जीवन से संबंधित बताओ ना आप। जब 6 साल का बालक होता है उसको बताया जाना चाहिए आपके शरीर में बेटा ये चीजें हैं, आपको जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का भोजन नहीं करना है, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। बट वही बच्चे स्कूल में जब जंक फूड लेकर के जाते हैं तो टीचर उनको प्रेस करते हैं, टीचर उनको खुद बोलते हैं केक लेकर के आना, आपका बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, चॉकलेट लेकर के जाते हैं माता पिता स्टूडेंट्स के लिए। वो बच्चे को लत लग रखी है। आज छोटे छोटे बालक बालिकाओं को आप प्रिजर्वेटिव जो भोजन है, जो फूड है, जो पैकेज्ड फूड है वो खिलाया जा रहा है। कितनी गलत बात है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा हाथ में मोबाइल दे देंगे, माँ बाप जो है वो या तो जॉब पे चले गए, या तो उनके अपने झगड़े नहीं निपटते हैं, या तो उनके अपने प्रेम प्रलाप नहीं निपटते हैं। वो बच्चा जो हाथ में फोन लेकर के बैठा उसके बोन मैरो पर कितना नुकसान होगा। वो जो बच्चा रात दिन टीवी देख रहा है, उसमें डोरेमोन देख रहा है, उसकी आंखों पर कितना नुकसान होगा, इवन उसकी जो बुद्धि है उस पर कितना नुकसान होगा। मां बाप से 2 सवाल करो तो बेटा गूगल कर लो, तो आपका आईक्यू लेवल कितना डाउन होगा। शरीर के ऊपर धूप नहीं लगा रही आज की जनरेशन मेरे भाई। 70% से ज्यादा लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन वो होना चाहिए था जो कि हमारे संपूर्ण जीवन को उद्भव की तरफ लेकर के जाए, ना कि रसातल की ओर लेकर के जाए। आज हम इतने ज्यादा परेशान, और देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ये भी होना चाहिए, वो होना चाहिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ये होना चाहिए, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में लेश मात्र भी आज तक कोई जेरो जबर भी फर्क नहीं आया है। हम कहते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट चलाओ, योग इंडिया मूवमेंट चलाओ, ये मूवमेंट चलाओ। मूवमेंट चलाने से कुछ नहीं होता है। जब एक बालक होता है ना श्याम भाई, आप उस टाइम पे उसके अंदर हैबिट डेवलप कर सकते हो। आपकी और मेरी माताजी आज के टाइम में स्कर्ट पहन के बाहर नहीं जा सकती। अंग्रेजों ने ये सिस्टम चलाया था कि हमें काले अंग्रेज चाहिए,
और वही हमें टाई बेल्ट और जूते चाहिए। एक छोटे से बालक को आपको टाई लगाने का क्या मतलब है जी? आपको उसको जूते में रखने का क्या मतलब है जी? आप उसके सारे के साथ जो पैर के द्वारा, देखो मैं चप्पल पहन के आता हूं, आप दिखा नहीं पाओगे यहां, मैं हमेशा चप्पल पहन के जाता हूं, चाहे मैं सूरत गया हूं, चाहे मैं कल के कार्यक्रम में था, मैं आज के यहां भी, क्योंकि पैरों को जो नेचुरल जो हमारी हवा है, जो संपर्क है, वो होना बहुत जरूरी है। भोजन के टाइम पे भी हमें नंगे पैर और धरती बैठ करके आलती पालती लगा के भोजन करना चाहिए, ना कि डाइनिंग टेबल भोजन करना चाहिए। तो यार ये सारे के सारे जो सिस्टम है, हाथ से भोजन करना चाहिए हमें। जो हमारे जो पोरवे होते हैं, इन पे जब वो गर्म लगता है भोजन, उस समय पता लगता है कि हमें कितना निवाला, कितने टेम्परेचर का लेना चाहिए। चम्मच में आपको पता नहीं लगता, आपने मुंह में डाला, वो आपको गरम गरम लग गया, मुंह जल गया। तो ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो हमें पता होनी चाहिए थी। वेद और वैदिक दर्शन इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि वो आपको संपूर्ण मानव बनाता है। वो आपको किसी कुएं का मेंढक नहीं बनाता है कि आपका सिर्फ ये दायरा है। अब श्याम भाई, आप और मैं मान लो कि गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, माता पिता दादी दादा सब एक शिक्षा तंत्र से पढ़े हुए हैं, और सारी जितनी नॉलेज है उनके पास में है। कहां का उनके बीच में कोई जनरेशन गैप आएगा? उनके बीच में शास्त्रार्थ होगा, वैदिक शास्त्रार्थ हो, समाज को लेकर शास्त्रार्थ हो, परिवार, आर्थिक, सामाजिक, कुछ भी हो, राजनीतिक हो, लेकिन कभी झगड़े नहीं होंगे। अब मैंने जो पुस्तकें पढ़ी थी, मेरे बालक ने नहीं पढ़ी। मैंडली वावर सारणी हर 10वें साल में चेंज हो रही है। बच्चे कुछ नॉलेज है, मेरे को कुछ नॉलेज है। मेरे भाई ने जावा प्लस प्लस पढ़ा, अभी जाकर के एंड्रॉइड में चल रहा है। अब जो एंड्रॉइड में बहुत सारा पता नहीं लॉलीपॉप वॉलीपॉप चल गया, अब वो बच्चा उस एप्लीकेशन को बना ही नहीं पाएगा। कह रहा है मेरे को बेसिक आता है, एडवांस पता नहीं कहां होगा। हमारी शिक्षा तंत्र अभी भी 20-30 साल पीछे चल रही है। सिविल पढ़ो आप, आपको वही पुरानी चीजें बताई जाएंगी। विदेश डेवलपमेंट में कहां से कहां पहुंच चुका है। मेट्रो लाने के लिए जापान का सहारा क्यों नहीं लेना पड़ा? क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं, हमारी जीवन शैली पिछड़ी हुई है, हमारा जो तात्कालिक जो प्रशासन है वो सुप्त है। जो कोई भी रहा हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में तो कम से कम सुप्त है। तो वैदिक ग्रंथ इस वजह से रेलिवेंट हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, संपूर्ण मानव बनाने के लिए। महाभारत और रामायण के लिए भी कुछ प्रश्न बच्चों के बीच में होते हैं कि ये जो पात्र हैं, राम है, श्री कृष्ण है, ये ऐतिहासिक है या सिर्फ पौराणिक है, कल्पनाएं मात्र हैं, काव्य हैं? इनको लेकर आपका कोई अध्ययन है, कोई विचार है? जी देखिए, अगर हम रामायण की, महाभारत की बात करते हैं, और ये दो ग्रंथ ऐसे बहुत मुख्य हैं जिनके आधार पर के धर्मांतरण भी बहुत होता है। जैसे कि अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें जाकिर नाइक ने कहा कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो क्या एक मुसलमान चार शादियां नहीं कर सकता? मतलब आप ये देखिए कि कुतर्क की पराकाष्ठा देखिए कि पहली बात उन्होंने 5,500 साल पहले की कोई चर्चा उठाई और फिर उसको कनेक्ट कहां कर दिया? 2022-23 वर्तमान से कर दिया। तो उस टाइम तो आपके जो पैगंबर थे उनकी परिस्थितियां अलग थी। भाई वो पाखाने के लिए भी जंगल में जाया करते थे, तो आप भी जाया करो। वो तो उस टाइम पे लाउड स्पीकर नहीं थे तो आप भी यूज मत करो, उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे तो आप भी यूज मत करो। तो चीजें घटित हो तो सब क्षेत्र में होनी चाहिए। वो बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा जी। जाकिर नाइक का एक वीडियो है मांसाहार के लेके, वो कहते हैं कि मेरी आंत मांसाहार को पचा सकती है, दांतों से मैं काट सकता हूँ, तो मैं क्यों न खाऊं? तो मैंने उसमें एक वीडियो बनाया, सर भी है, दीवार भी है ना, तो सर है क्यों नहीं मारो? आप मारो, फिर वो भी मारो, बिल्कुल मारो, अब जारी रखिए। तो उनके ऐसे तर्क हैं। यस। तो तो अब उस पे एक सवाल बना लिया। अब एक सवाल रामायण के ऊपर आता है, दशरथ की 3 रानियां थी, तो मुसलमान 4 क्यों नहीं रख सकते? उन्होंने तो 3 शादियां की हुई थी। तो हम जब ये सवाल करते हैं तो क्या हम सिर्फ वो क्वेश्चन पकड़ रहे हैं या पीछे सारे ग्रंथ पढ़ने के, ग्रंथों को जानने का भी प्रयास कर रहे हैं? जैसे कि मेरे सामने, मैंने कहा ना कि मेरे सामने जाकर नाइक के 10 सवाल थे और मैंने पूरे ग्रंथ पढ़ लिए। मैं गुरुकुल गया और वहां जाकर अपने आप को समर्पित कर दिया, और मैंने ये नहीं कि बस सिर्फ इनके आंसर जानने हैं। आपके पास टाइम नहीं एक्चुअली। मैं मतलब अपने जो दर्शक हैं हमारे देख रहे हैं और जो इस तरीके के सवाल करते हैं आप लोगों के पास में, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए हम जैसे लोगों को आना पड़ता है कि हम वो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर है वो कर सके। नहीं तो मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भाष्य भी मत पढ़ो, आप दूसरों का लिखा हुआ भाष्य मत पढ़ो किसी भी चीज का, आप उसको अनुभूत करो। गीता जी के श्लोक पढ़ो, आप उसको अनुभूत करो, उससे पहले आप शिक्षा लो संस्कृत की, और नहीं तो फिर भाष्यकार तो है ही। तो इनकी ये कितने रेलिवेंट हैं, रियल हैं या बनाए हुए पात्र हैं, इनके ऊपर भी मैं आऊंगा। दशरथ जी के विषय में बता दिया गया। तो
मैंने जब ग्रंथ पढ़े तो उसमें आया कि राधा नाम का कोई भी चरित्र श्री कृष्ण जी की प्रेमिकाओं में या गोपियों में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, महाभारत में नहीं है। राधा जी का एक जगह पर जिक्र आता है, वो श्री कृष्ण जी की मामी है, जो कि श्री कृष्ण जी से कम 14 से 15 साल बड़ी हैं। और जितने भी, एक मेरा भी बेटा है और जितने भी हमारे आस पड़ोस के हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो उसको बहुत खिलाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। अब मान लो कि मैं उसकी माँ, मौसी, बुआ की एज की जो लड़कियां या महिलाएं हैं, उनको लेकर के उसके साथ में उसका प्रेम प्रसंग जोड़ दूं, तो ये बिल्कुल आपको नकली लगेगा। और यही क्वेश्चन खड़ा करता है कि वो बिल्कुल नकली है। जब आप केवल और केवल रासलीला वाले श्री कृष्ण को देखते हैं तो आपको पूरी महाभारत, पूरी गीता फेक लगती है। जब आप ये देखते हैं कि दशरथ ने इस प्रकार से शादी कर लिया, अब आप पेरियार की रामायण पढ़ने लग जाओ तो आपको लगेगा कि भैया ये तो कुछ और ही चीज है। मैंने पढ़ी हो। अच्छा, हाँ, तो मेरा इतना दुर्भाग्य नहीं हुआ है अभी तक कि मैं पढ़ पाता, लेकिन किसी ने पोस्ट लिखी हुई थी उसमें कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा कि पहले आप बहुत आपत्तिजनक है। लेकिन वो पहले ये तय कर ले कि वो रियल में थे अथवा नहीं थे, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि वो काल्पनिक हैं। और फिर पेरियार उसके माध्यम से कह रहे हैं कि ये रियलिटी है। तो पहले तो वो यही तय कर ले कि वो बोलना क्या चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो चीजें जिनके कारण से हमें ये काल्पनिक लगती हैं, क्या वो सत्य हैं। श्री कृष्ण जी महाराज जो थे वो योगेश्वर थे और उन्होंने एक ही स्त्री का वर्ण किया, उनका नाम था रुक्मिणी। और फिर क्योंकि आप उस जो कहानी है, यानी कि जो श्री गीता जी है, वो आम जनमानस के लिए बड़ी पढ़ने में उनको बोरिंग लगेगी, क्योंकि उनको सांख्य का विषय में नहीं पता है, उनको त्रैतवाद का नहीं पता है, उनको अद्वैत का नहीं पता है, उनको मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, शरीर क्या है, पंच भौतिक शरीर क्या है, उसके विषय में नहीं पता है, तो उनको बोरिंग लगेगी। तो अब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी पोप लीलाएं। तो उसमें क्या होगा? श्री कृष्ण थे, राधा थी, लव ट्रायंगल बनता है। जैसे फिल्म में भी वही चलते ना, अब उसमें शाहरुख खान है, एक तरफ काजोल है, एक तरफ रानी मुखर्जी है, तो वहां पर चलता है। वो फिल्में बहुत ज्यादा चलती है जिसमें लव, लस्ट, ये सारी चीजें हों। तो वो कहानियां बाद में लिखी गई और ऐसा कुछ बनाया गया। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत सारे गुरु हैं आज बने हुए जो कृष्ण को कृष्णा बोल रहे हैं, जबकि आकारांत महिला के नाम के भी में आता है। और कृष्ण ने द्रौपदी जी को नाम दिया था। उन्होंने कहा कि तू आज से कृष्णा अर्थात मेरी बहन हुई और तेरा नाम कृष्णा होगा। और आप देखिए आज इस्कॉन वाले हरे रामा हरे कृष्णा बोल रहे हैं। द्रौपदी जी का नाम लेने या जाप करने से उनको कौन सा मोक्ष, कौन सा वैकुंठ मिलेगा, मुझे नहीं पता है, ईश्वर उनको माफ करे। लेकिन अर्थ का अनर्थ करने के पीछे सर्वाधिक उन लोगों का हाथ है जिन्होंने अपने सिर पर अपने आप से पगड़ी बांधी कि हम ही धर्मगुरु हैं, अपने आप से ही अपने गले में मेडल डाल लिया कि हम ही धर्म रक्षक हैं। रामा नाम की कोई चीज नहीं है, रामा नाम की कोई चीज नहीं है। तो आप ये देखिए, द्रौपदी और रामा का जाप करने से आपको क्या कुछ मिल सकता है? श्याम भाई, ये बहुत गलत भ्रांतियां हैं। दशरथ जी के विषय में मैं आप वापस आना चाहूंगा कि पहले हम ये तय कर लें कि जिन चीजों के ऊपर आपत्तियां उठती हैं, जिनके कारण से हमें लगता है कि यार ये झूठी भी हो सकती है, नकली भी हो सकती है। दशरथ जी का जब पहला विवाह हुआ तो उनका कोई संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह हुआ तो भी दशरथ जी की काफी एज हो चुकी थी, उनको संतान नहीं हुई। तो दशरथ जी के विषय में जो उस समय के जो ग्रंथ हैं उसमें यह जिक्र आता है कि एक बार देव दानव युद्ध हुआ और इंद्र जी ने उनका आह्वान किया और वो युद्ध लड़ने के लिए गए। और वो युद्ध पृथ्वी पर नहीं था, वो बताया जाता है कि यमलोक की साइड, जिसको कि हम बुद्ध के अगला ग्रह यम भी बताया जाता है, जिसको शुद्र ग्रह कहा गया था और उपग्रह से उसको निकाल दिया गया। पहले 9 ग्रह बताए जाते थे, अब 8 बताए जाते हैं, तो उनके छोटे ग्रह में मान लिया गया है। तो दशरथ जी जब वापस आते हैं तो उनको वो यहां देखते हैं कि यहाँ की जो दुनिया है, जनता है, वो पूरी बदल गई है, काफी पीढ़ियां गुजरने जा रही हैं, काफी टाइम गुजर चुका है। तो वो कहते हैं मैं तो इतने दिन केवल युद्ध लड़ करके आया हूं।
तो जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो मेरे बड़े भाई साहब मतलब वो इंजीनियर हैं, लेकिन उनका दिमाग स्टार्टिंग से ही चलता था और हम लोग बचपन से ही इन सब चीज़ों में रहते थे। तो हमने धरती के ऊपर ऐसे पत्थर रख रख करके पूरी की पूरा अपना सौरमंडल बनाया। तो मैं कहने लगा कि यहाँ पर पृथ्वी है और ये चक्कर लगाती है इतनी जल्दी, तो इसकी दिन रात बड़ी जल्दी होती है, इसका वर्ष जल्दी गुजर जाता है। वो ग्रह क्योंकि काफी दूर हैं और उनकी जो घूर्णन गति और परिक्रमण का जो काल है वो बहुत बड़ा है, तो वहां पर लगा उनको कि 1-2 दिन हुआ है। तो और यहां आकर के लगा क्योंकि यहां पर धरती जल्दी घूम गई, तो हो सकता है कि ये बात वैलिड हो। तीसरी चीज कि उन्होंने अगर कहीं पर भी लस्ट के लिए, कान सुख के लिए 3 विवाह किए हों तो आप बता दीजिए। उन्होंने इसके लिए नहीं बल्कि संतति प्राप्ति के लिए, क्योंकि एक जगह पर और जिक्र आता है कि रघु जो उनके पूर्वज थे उनसे पूछा गया था कि आपका जो साम्राज्य है वो कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि आप यहां से चलिए, नाक की सीध में चलिए, आप वापस घूम करके यहीं पर आ जाएंगे, वहां तक मेरा साम्राज्य है। अब उसी एक वाक्य के अंदर यह बता दिया गया कि यह पृथ्वी गोल है, आप घूम करके वापस यहीं पर आ जाएंगे, वहीं तक मेरा साम्राज्य है। आप इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और ये सिर्फ मान करके बैठ जाते हैं कि इसने इतनी शादियां करी तो भाई ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है। परंतु इन 4 लाइनों में आप कितना सारा वो विज्ञान प्राप्त करते हैं जो हजारों साल पहले उन्होंने कह दिया, और उसको प्राप्त करने के लिए सुकरात और गैलीलियो को फांसी चढ़नी पड़ी और जहर का प्याला पीना पड़ा कि पृथ्वी गोल है और कौन किसका परिभ्रमण करता है। वेद की आपने बात कही थी, वेद में स्पष्ट यह बात लिखी हुई है कि चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूं इन सब चीजों के ऊपर और मैं आपको सारे एविडेंस भी भेजूंगा। तो ये महाभारत, रामायण, ये वास्तविक ग्रंथ अपनी आज के भी भौगोलिक संरचनाओं, उस समय के जो लोग, जो ग्रंथ और उस समय की जो इमारतें, उस समय के जो लेख मिलते हैं, अगर रामायण गलत है तो श्रीलंका वाले भी गलत हैं जो रावण को मानते हैं, मलेशिया वाले भी गलत हैं, फिर तो हमें उन सभी देशों को गलत ठहराना पड़ेगा जहां पर या तो उनको किसी ना किसी रूप में माना जाता है या फिर हजारों वर्ष पुराने उनके चित्र, मूर्तियां निकल रही हैं। हनुमान जी की मूर्ति तो हजारों वर्ष पुरानी निकल रही है, तो क्या इन सबको गलत मान लिया जाए? महाभारत का जो लाक्षागृह था हमारे मेरठ में अभी भी है, वो भी आज तक मौजूद है। बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो आज भी बताती हैं, चीख चीख करके बताती हैं। लेकिन श्याम भाई, जिसको मानना नहीं है वो नहीं मानेंगे। वैसे ही मांसाहार का जिक्र और वैसे ही धर्म की परिभाषा का भी जिक्र है। सबको लगता है हमारे धर्म बस वही एक है। आखिरी सवाल अंकुर भाई, हमारी बात बहुत अच्छी चल रही है जी। अब आता हूँ मैं आपके YouTube चैनल पे। आप इतनी विद्वतापूर्ण बातचीत करते हैं, इतने विनम्र हैं, लेकिन जब आपके YouTube वीडियोस देखते हैं तो उस पर बड़ी तलखी है, एक समुदाय के बारे में जी बड़ी नाराज़गी रहती है जी। और कम्युनिटी टैब में भी आपके कुछ पोस्ट देखे उनमें भी कुछ भाषाई थोड़ी नाराज़गी है जी। तो ये 2 अंकुर ये एक में ही कैसे समाहित हैं? देखिए क्या होता है कि हम पहले बहुत प्यार से बात कर रहे थे, हमने लोगों को इनवाइट किया कि आप डिबेट कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर। आपको कहीं पर भी ऐसा दिक्कत परेशानी आती है, जैसे कि रामायण के विषय में कहा गया था कि भाई रामचंद्र जी तो मांसाहारी हैं। अब जर्जिस ने क्वेश्चन उठा दिया और बहुत सारे लोग उस टाइम पर हताश थे, तो मैंने बताया कि भाई राम जी पहली चीज़ तो कि उन्होंने हिरण के ऊपर तीर तब चलाया था जब उनको ये पता लगा कि ये मारीच है, ये राक्षस है, क्योंकि उसने राम जी की आवाज़ में लक्ष्मण जी को आवाज़ लगाई थी उन्हीं की टोन में ही, तो उस टाइम पर उसको तीर मारा गया। तो अगर हम किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं या तीर मार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मांसाहारी हैं, क्योंकि मैं भी जंगली सुअरों को मारता हूँ, मेरे खेत में भी जंगली सुअर आते हैं, वो नुकसान करते हैं, तो हमें भी उनको भगाना पड़ता है, आग लगा के उनको डराना पड़ता है, ढोल लगा के उनको डराना पड़ता है, भगाना पड़ता है, बाड़ लगानी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मांसाहारी हूँ। तो ये जब सवाल आया और इसके ऊपर डिबेट हो रही थी, तो जब वो डिबेट हारने लगे और मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से अरण्यक कांड में माता सीता खुद कह रही हैं कि ये सोने के जैसा मुझे जो स्वर्णिम हिरण लग रहा है, इसको आप पकड़ करके ले आओ और जब हम अपने रनिवास में चले जाएंगे तो मैं इसको अपने आंगन में बांधूंगी और फिर देखना आप सारी महिलाएं कितनी आकर्षित होंगी, सब इसको देखने के लिए आएंगे। तो उन्हें मारने के लिए नहीं कहा था,
अंत में उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार से आपको ये लगे, उनको लग रहा था छल है, तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा लगता भी है और ये किसी प्रकार से पकड़ने के दौरान मारा भी जाए तो हम इसको ले आएंगे, तो उसकी हम मृगशाला बनाएंगे। तो मैंने भी क्योंकि डर्मी साइंस पढ़ा है और मैं वाइल्ड लाइफर भी रहा हूँ, मैं पक्षी प्रेमी हूँ, और उस टाइम पर मैंने खुद ये बात सीखी है कि किस प्रकार से जब कोई जीव मर जाता है तो उसके कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं कि हम उसको बाद में उसके अंदर का जो मांस है वो बाहर निकाल दें, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखें कि वो फिर भी जीवित लगे। आप कभी भी नैनीताल जाएंगे, जिम कॉर्बेट पार्क जाएंगे, तो वहाँ पर आपने देखोगे कि वहाँ पर जो शेरनियाँ और जो जीव मर जाते हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने कही थी, ये एक साइंस है, ये एक कला है। तो वही मैं बात कहूँगा कि उसको चीर करके उसका मांस बाहर निकालने में ये मत समझे कि मैं मांसाहारी हूँ, ठीक है। तो वहां पर उस डिबेट में उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बहुत सारी गालियां दी, बहुत सारा मेरे धर्म के विषय में, मेरे विषय में बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की। तो मैं उसको बहुत ध्यान से मतलब उसकी बातें सुनता रहा कि कब ये मोमेंट पे आएगा। हो सकता है इसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन हो, वो खत्म होगी तो फिर पॉइंट पर आएगा, पर उसने फोन काट दिया। उसके बाद से बहुत सारी डिबेट्स हुई, उन डिबेट्स के बाद में भी उन्होंने बहुत तल्खी के साथ में बातचीत करी। मैं अपनी डिबेट्स में उनको डालता नहीं हूँ। फिर जब वो डिबेट में हारने लगे तो मैंने उनको पहले बोल दिया कि आप गाली देकर के भागेंगे क्या, तो उन्होंने गाली देकर तो नहीं भागे, लेकिन वही उनका एक बहाना होता था, मेरी नमाज का टाइम हो गया है, वो भाग जाते थे। फिर मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर अब जितने भी देवी देवता हैं या हमारे, जैसे कि आपने कहा कि पेरियार के विषय में बहुत उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, मैं उसको रामायण नहीं कहूँगा, उसमें बहुत अश्लीलता के बारे में बात लिखी गई है, बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं। अब उनका चित्रांकन करके सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। मैंने अपनी भाषा में कभी भी, जैसे कि तल्खी भले ही रही हो, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोला है। जैसे कि लोग समझने वाले समझ जाते हैं। मैंने कहा कि किताबें हवा हवाई है, मैंने कहा कि हमारे पोपट साहब या कैप्टन मोमो साहब, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, और उसमें एक ह्यूमर होता है। मैंने बात को उस तरीके से कहा है कि वो मेरी तल्खी भी हो, लेकिन लोग जब उसे पढ़ें और आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप उनको उसमें जानेंगे। लोग पूछते हैं मेरे से कि भैया भाषा में इतनी क्रियात्मकता आप कहाँ से लेकर के आते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि ये चल रहा था कि किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, सभी का खून शामिल है। तो उस पर मेरी एक रिएक्शन वीडियो था। तो मैंने कहा कि खतने की 2 बूंद इस मिट्टी में मिल जाने पर कुछ लोग इस बात का गुमान करने लग जाते हैं कि उनका खून भी शामिल है इस मिट्टी में, और लोग कहते हैं कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसके भारत माता है केवल उसी के बाप का ये हिंदुस्तान है। तो उसमें लोगों को सुनने के लिए तल्खी लग सकती है, लेकिन जो बात है उस बात में अगर वजन ना हो तो आप मेरी बात को काट दीजिए, क्योंकि आप इस भारत माता को माता कहने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी भाषा में कहा जाता है कि ये मादरे वतन है। हमें कहते हैं कि आप जो वंदे मातरम करते हो वो वंदे अपनी इस मृत भूमि को करते हो, और हम अल्लाह को मानने वाले हैं, और अल्लाह के सिवा हम किसी को भी शीश नहीं नवाते। मेरे भाई मुझे एक बार बताओ कि वंदे मातरम में कहां पर शीश नवाने की बात कही गई है? मैंने वंदे की बात की है, मैंने वंदन की बात की है, मैंने नमन की बात नहीं की, मैंने सिर झुकाने की बात नहीं की। और वो कौम इस बात का सवाल उठाती है जो दिन के अंदर 5 बार इस धरती के ऊपर अपना माथा रगड़ती है, इसी धरती के ऊपर अपना माथा रगड़ती है, वो इस धरती माता को गाली देती है, और वो कहती है कि मेरी किताब के अनुसार ये वंदनीय नहीं हो सकती, इस कारण मैं इसको भारत माता नहीं कहता। कितना दोगलापन इन लोगों के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। इस कारण से तल्खी आती है, इस कारण से रोष आता है, इस कारण से वो भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि वही लोग जो दुनिया को ये कहते हैं कि हम अमन के लोग हैं, वही लोग किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी को सपोर्ट करने पर उसका गला काट करके गली में फेंक देते हैं, पीठ पर छुरा भोंक करके उस लड़के को मार देते हैं जो उसकी खुद की बीवी को प्लाज्मा डोनेट करके आया था, उस लड़के की हत्या कर देते हैं जो केवल एक लड़की की सपोर्ट में खड़ा हुआ था। वो दोगले लोग जिस समय पर समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक शत्रु बनकर खड़े होंगे, तो अंकुर आर्य अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से तल्खी या क्रोध या आक्रोश या फिर असहिष्णुता कह दिया, वो निकलेगी ही निकलेगी। और ये तो केवल मैं हूं कि मेरे शब्द बाहर निकल जाते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं श्याम भाई जिनके शब्द अंदर ही अंदर गूंज करके रह जाते हैं, क्योंकि माता पिता रोक देते हैं। वो कहते हैं अकेली दुकेली संतान है, कल को तेरा कन्हैया लाल बना दे जाएगा, किशन भरवाड़ बना देंगे, तेरा कोई हर्षा बना देगा, तू चुप हो जा।
वहां पर आकर के रुक जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा केवल मनसा को छोड़ करके वाचा और कर्मणा वाला अंकुरार्य ही मान्य है। जिसके मन के अंदर भी इस दोगलेपन, इन हिंसक लोगों के प्रति कुछ भी अंदर द्वेष है या रोष है या कुछ भी असहिष्णुता है, मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति का दिमाग सही से काम कर रहा है। वो मैं मानता हूं कि वो भी पूज्य है, वो भी इतना ही बड़ा वॉरियर है। कोई भी कार्य मनसा वाचा और कर्मणा होते हैं। मन के अंदर आता है सबसे पहले, फिर वचन में आता है और फिर कर्म में आता है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यदि किसी के मन में भी आ गया कि यार सही कहा है इस भाई ने, मैं नहीं बोल सकता पर इसने सही कहा है, मैं मानता हूं वो भी अंकुरार्य है। तो इस कारण से यह रोष उत्पन्न होता है। जिन लोगों ने मजहब के आधार पर इस धरती के टुकड़े किए, जिन लोगों ने अपने मजहब के आधार पर 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे किया, हजारों लोगों की हत्याएं की, 1920 किया, 1921 किया, जिन्होंने मालाबार किया, उन लोगों का यहां पर कोई रहने का कारण नहीं बनता था। मैं कहना चाहूंगा 1947 में जो गलतियां हुई हैं वो अगर सुधर जाती तो आज अंकुरार्य पैदा नहीं होता। कहीं पर हिमालय में बैठा हुआ तपस्या कर रहा होता, वहां पर बैठा हुआ ध्यान योग कर रहा होता, या लोगों को स्वास्थ्य के लिए वही चर्चाएं कर रहा होता जो मेरे स्टार्टिंग में मैंने की थी। लेकिन जब मैंने देखा कि शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक बीमारियां हैं, हम लोग रुग्ण हो चुके हैं, हिंदुओं के अंदर ऐसा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि मेरा धर्म सबसे गलत है, मैं गर्व से नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकता, मैं रामचंद्र का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो दुराचारी दिखा दिए गए, ना केवल इस्लामिक या ईसाइयों के द्वारा बल्कि हमारे पोप पंडितों के द्वारा भी, उन लोगों के द्वारा भी जिन्होंने हमारे ग्रंथों में मिलावट की है। उन सब की सफाई करनी अत्यंत आवश्यक थी, इसलिए अंकुरार्य को खड़ा होना पड़ता है। इस कारण से ये तलखी, चाहे कटुता, चाहे आप कुछ भी कहें, यह केवल भाषाई हो सकती है। मन के अंदर मैं उन लोगों को भी एक पेशेंट मानता हूं और अपने आप को मैं डॉक्टर मानता हूं। कई बार आपको ऑपरेशन करते टाइम थप्पड़ भी मारना पड़ जाता है। डिलीवरी के टाइम महिलाओं को कई बार नर्स थप्पड़ मार देती है, चीरा डालना पड़ता है, लेकिन बीमारी का इलाज करना होता है। मैं अपने आप को वही डॉक्टर मानता हूं, जाकिर नाइक की तरह नहीं कि किसी को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके यह कार्य नहीं करता हूं। और मैं आपको अंत में बताऊं कि गुरुकुल जाने के बाद जितने भी जाकिर नाइक के क्वेश्चन थे हमने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए, और उसके बाद में हमें इतना सपोर्ट मिला जो आप आज भी सत्य सनातन परिवार पर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई, आपने समय दिया और इस सार्थक चर्चा को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने भी दर्शक भाई बंधु हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्यतापूर्वक हमें अंत तक सुना। शुक्रिया। नमस्ते।